हरिवंश। प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमुख से श्री गीता जी में कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। बहुत ध्यान देकर एकाग्रता पूर्वक सुने। मेरे में अपनी मन और बुद्धि को समर्पित कर दो तो तुम सदैव मेरे में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सार बात है। एक जगह और कह रहे हैं गीता में ही, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला बन, बुद्धि को मेरे में समर्पित कर दे। चाहे जिस संप्रदाय की उपासना हो, उपासक को अपने मन और बुद्धि को आराध्य देव के चरणों में समर्पित ही करना होगा, क्योंकि आत्म स्वरूप को न कभी बंधन प्राप्त हुआ है और न कभी प्राप्त होगा। वो निर्मल ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। पर इस जड़ शरीर से, जड़ इंद्रियों से, अंतःकरण से तदात्म होने के कारण ना बंधा हुआ भी बंधा जैसा अनुभव करता है। जैसे आकाश स्थित चंद्रमा और जल में पड़ता हुआ उसका प्रतिबिंब, पर जल के हिलने से प्रतिबिंब हिलता है तो ऐसा लगता है चंद्रमा हिल रहा है। नहीं, चंद्रमा तो बहुत दूर एकदम निर्लेप और स्थिर दिखाई दे रहा है, पर वहां जल पर दृष्टि होने के कारण जल चलायमान है तो चंद्रमा चलायमान दिखाई दे रहा है। जैसे आकाश से स्थित भगवान सूर्य और कई घड़ों में भरे हुए जल पर पड़ता हुआ उनका प्रतिबिंब, घड़े फूट जाने पर ऐसा लगता है कि सूर्य नष्ट हो गया, पर नहीं, सूर्य तो आकाश स्थित है। घड़े के बनने बिगड़ने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आत्मा है, अपना स्वरूप है। शरीर के बनने बिगड़ने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने ऐसे आत्म स्वरूप को, निर्विकार चिदानंद स्वरूप को आप तभी समझ सकते हैं जब जड़ और चैतन्य के बीच में जो गांठ बांधने का काम कर रहा है भ्रम का, वो मन और बुद्धि है। इसीलिए प्रभु ने सीधे सरल शब्दों में कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे में मन और बुद्धि को समर्पित कर दो। अब अपने लोगों को प्रभु ने बहुत सुंदर अवसर दिया है मन बुद्धि को समर्पित करने का। महामहिमा में परम पावन श्यामा श्याम का प्रेम धाम वृंदावन, जब आप समर्पित चित्त हो जाओगे तो वृंदावन आपको अपना अनुभव कराएगा। निश्चित समझो, निश्चित। आप अगर स्वप्न में भी अनुभव करोगे तो रोते रहोगे, जगोगे तो भी रोते रहोगे, और बस यही जिह्वा से निकलने लगेगा, हे पतित पावन वृंदावन, आपने मुझे स्वीकार किया, अहो भाग्य, अहो भाग्य। जरा सी वृंदावन की अगर कृपा का अनुभव होगा तो आप रोते फिरोगे। ऐसा ये प्रेम समुद्र है, बहुत प्रेम सागर जहां। पर नहीं समझ पा रहे हो तो भी समझो, कम से कम बुद्धि से ही निश्चय करो, बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास, और ये जो संत सभा मिली है वो बड़े मंद भाग्य वाले हैं जो ऐसी भगवत सभा में भी आकर के और वो लाभ नहीं ले पाते।
भाई यदि आपने हरा चश्मा लगाया है और आपको लाल रंग के सामने खड़ा किया जाए तो वो भी हरा ही दिखाई देगा। आप अपना चश्मा बदलो, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जो साधुता प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में चलते हैं वो बड़े बड़े दोष संपन्न व्यक्तियों में भी गुण का ही दर्शन करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस पानी को छोड़ देता है और दूध पी लेता है, ऐसे ही हंस स्वरूप निर्मल बुद्धि वाले जो उपासक हैं वो मलिन स्वभाव में भी वो निर्मलता का दर्शन करते हैं। जहां बहुत से अवगुण हैं वहां भी गुणों का दर्शन करते हैं। पर जो मलिन स्वभाव वाले हैं वो भगवत गुणों में भी दोष दर्शन करने की अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाते। इसीलिए इष्ट और गुरु और उपासना और धाम इनसे वो पतित हो जाते हैं, इनसे वो गिर जाते हैं। बहुत बढ़िया अवसर मिला है मन और बुद्धि को समर्पण करने के पूरे सहयोग कृपा सिंधु हमारे आराध्य देव ने हमें प्रदान कर दिया है। हम कैसे अपने मन और बुद्धि को प्रभु में स्थापित करें इसके लिए पूरे साधन दे दिए। सबसे दुर्लभ बात मनुष्य शरीर दे दिया, उसमें भी दुर्लभ बात श्रीधाम वृंदावन, उसमें भी दुर्लभ बात रसिकों का संग, उसमें भी आपका मन इधर लगने के लिए लालायित हो गया। अब इतने से और बढ़कर कृपा क्या होगी। जैसे कई बार सत्संग में कहा है भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। तो ये ऐसे नहीं कहते, इसको बहुत समझ कर कहते हैं। भजन करना बहुत कठिन है। ये माया कहीं और नहीं बैठी है, हमारी बुद्धि में ही बैठी है, हमारे मन में ही बैठी है, हमारे अहम में बैठी है, हमारे चित्त में बैठी है। अंतःकरण चतुष्टय भ्रम से युक्त हो रहा है, माया से ग्रसित हो रहा है। हम समझते हैं बाहर से माया से बच जाएं। अगर अंदर की माया का आपने रहस्य जान लिया तो बाहर की माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने हो मोह न होए। फिर उसे अज्ञान ग्रसित नहीं कर सकता जो भगवत कृपा से इस भगवत रहस्य को समझ जाता है। हमें कहीं बाहर से बंधना या छूटना नहीं है, हमारे मन में हमारी बुद्धि में ही वो भ्रम, वो माया, वो अविद्या, वो अज्ञान विराजमान है। अब अंदर से जैसा रंग फेंका जाता है पर्दे से वैसे ही रंग दिखाई देता है। इसलिए हमारी वृत्ति धीरे धीरे समिट जाए, ये समर्पण की तरफ हमारी वृत्ति बढ़ रही है। और हमारी वृत्ति फैल जाए तो ये हमारी अविद्या, भ्रम, अज्ञान का लक्षण है। हमें अपनी वृत्ति को समेटना है। मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों का सार तत्व है प्रभु श्री कृष्ण। और प्रभु जो सार स्वरूप सच्चिदानंदमय है वो प्रेममय है। उनका प्रेममय स्वरूप है श्री लाडली जी। गुरुजनों से ऐसा सुना, वाणी जी की कृपा से ऐसा समझा तो हमारी बुद्धि का निश्चय अटल हुआ कि श्यामा श्याम से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बुद्धि का समर्पण हो रहा है। परम लाभ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का धाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला।
ये बुद्धि ने निश्चय किया। जिसको बुद्धि ने परम लाभ, परम सुख, परम पद निश्चय किया, उसी का मन हमारा चिंतन करे। बस एकदम समिट जाओ। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, ये बुद्धि को फैलाओ मत। कौन क्या कर रहा है मत फैलाओ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन माया की प्रबल प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं तीन प्रवृत्तियों के द्वारा जीव बंधा हुआ है, जबकि वो मुक्त है फिर भी बंधा हुआ है। अब वो कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी तमरज, कभी रजसत, ऐसे भटकता रहता है। आप त्रिगुणातीत क्रिया में लगे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवत लीला गायन करना, भगवत लीला श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत सेवा करते हुए दर्शन करना, भगवत सेवित जनों का संग, ये सब गुणातीत है, ये त्रिगुणातीत है। यदि आप त्रिगुणातीत का सौभाग्य प्राप्त करके गुणों की तरफ, माया जनित क्रियाओं की तरफ दर्शन करेंगे तो आप अपने मार्ग से नीचे गिर रहे। ध्यान दीजिए, आप गिर रहे हैं, आप पतित हो रहे हैं। जब हम किसी के गुण देखते हैं तो माया का प्रभाव ऐसा है कि वो किसी न किसी में दोष दर्शन अवश्य करा देगी, तभी गुण दर्शन होता है। जब किसी में गुण दर्शन होता है तो किसी में जो हमारा भगवत स्वरूप वो भी है, उसमें दोष दर्शन हो जाएगा। इसीलिए आगे कहा कि ये गुण और दोष दोनों को ना देखना ही मायातीत वृत्ति है, विवेक है, ज्ञान है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी, देखी सो अविवेक। जो गुण दोष का दर्शन करता है वो अविवेकी है। जो अविवेकी है उसका हमें क्या निरूपण करना, उसके विषय में हमें क्या चिंतन करना, उसकी बात हमें क्या सुनना। क्योंकि जैसे कोई भूतावेश में होता है तो बकवास करता है, बे सिर पैर की बातें बोलता है। ऐसे ही जो त्रिगुणात्मिका माया के आकर्षण से अपनी बुद्धि के परम पवित्र निश्चय को नहीं कर पाया या निश्चय को खो रहा है, वो बावरा है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, नहीं सुनना। और ना ऐसे से हमें बात करना और ना ऐसे से हमें घृणा करना। मेरे ही प्रभु त्रिगुणात्मिका माया का नाट्य कर रहे, प्रणाम, पर सुनना नहीं, बोलना नहीं, उस विषय का हमें चिंतन नहीं करना। तब आपका भजन बढ़ेगा, स्वाभाविक आपका भजन बढ़ेगा। ये जो आप श्री प्यारे जू का लीला गायन कर रहे हैं, उनकी आरती, उनके श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं, उनके जनों के बीच में बैठे हैं, यदि आप सावधान न रहे तो आपको आपकी मलिन वृत्ति जो फंसाने वाली है, ये सब होते हुए भी वो आपको मायाकृत दर्शन कराने लगेगी। जागतिक, भागवतिक में भी जागतिक, और जबकि अपने को चाहा ऐसी करनी है कि जागतिक में भागवतिक भाव ढूंढ लेना है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो हमसे चूक हो जाती है। अपने लोग अपने को बहुत अच्छा समझकर, बुद्धिमान समझकर, दूसरे पर दोषारोपण करके अहंकार से गर्व का अनुभव करते हुए हम समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हो गए। छूट गया आपका मार्ग। हो रहा है अपच आपके भजन का, आपके साधन का अपच हो रहा है, पचा नहीं। बड़ी मुश्किल से ये हमें सौभाग्य मिला और उसमें हम वमन कर दें अपने साधन को, अपने साधन को हम नष्ट कर दें अपनी ही वृत्ति से, कितनी बड़ी भूल होगी। सावधान होइए।
ना हमें किसी के विषय में सोचना है, ना बोलना है, और ना किसी के विषय की बात सुननी। धैर्य से समझ लीजिए, ना किसी के विषय की बात बोलनी है, ना सुननी है, ना उसके विषय में हमें सोचना है। हमें प्रियालाल के विषय की बात सुननी है, प्रियालाल के विषय की बात बोलनी है, प्रियालाल के ही विषय में हमें चिंतन करना है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रभु कह रहे हैं निश्चित तू मेरे में ही वास करेगा। आप देखेंगे कि आप प्रभु की गोद में बैठे हुए, आप परमानंद में हैं। देखो, संसार ये भगवान का मायाकृत नाटक ऐसा भयानक है कि जो कुछ समय के लिए भी प्रभु को विचार करके इस नाटक का चिंतन करने लगे, इस नाटक पर महत्व दे दिया, इस नाटक पर सत्यत्व बुद्धि कर ली, वो अपनी साधुता से पतित हो गए, बहुत ऊंचाई से नीचे धम्म से गिर गए। पक्का, जहां बुद्धि काम नहीं करती कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भगवत मार्ग का पथिक ऐसे कैसे गिर सकता है, तभी होता है कि चूक हो गई। पूर्वाभ्यास के कारण संसार में सत्यत्व बुद्धि है, फिर जागृत हो गई, चूक हो रही है, फिर महत्व बुद्धि जागृत हो रही, फिर वही मान सम्मान जागृत हो रहा है। इसका मतलब आप कुछ और देखने लगे, आप कुछ और सुनने लगे, आप कुछ और चिंतन करने लगे, हो गई हानि। जो सतत निरंतर प्रभु का चिंतन करता रहता है, माया उस पर भी आक्रमण करती। ऐसा नहीं है कि उस पर आक्रमण करेगी ही नहीं, करेगी, क्योंकि वो भगवान की ही माया है, वो भगवान का ही मायाकृत खेल है। पर वो निरंतर चिंतन के प्रभाव वाले अंतःकरण में वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। नहीं, विघ्न तो डालने की चेष्टा करती ही है। परम सिद्धों की गणना में आते हैं पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज, ईश्वर कोटि के संत हैं, ईश्वर कोटि के महान परम भागवत। जब देखा काशी में बहुत महिमा उनकी हो रही, बड़े बड़े छत्रपति उनके चरणों में आके गिरते हैं, राजे महाराजे, तो बड़े बड़े विद्वान कोटि के जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ईर्ष्या हुई। बहुत कठिन है। पहले तो कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। इसे समझ ले, बड़ा कठिन। कह रहे कंचन तजना सहज है, वो रुपया का त्यागी हो सकता है, कामनी का त्यागी हो सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या ये बड़ी ऊंचाई तक रहती, बड़ी ऊंचाई तक। जो इन घाटियों को लांग जाता है वो भी इन घाटियों पर फिसल जाता है। मान बड़ाई, और सामने किसी का यश हो रहा है तो ईर्ष्या हो जाना, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई पर होता है जब तक प्रभु का बोध नहीं हो जाता, साक्षात्कार नहीं हो जाता। बोध की बातें कर लेना, साक्षात्कार की बातें कर लेना शास्त्र से, वो एक अलग बात होती है, लेकिन बोध हो जाना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अब कोई चिंतन ही नहीं रह गया, कोई चाह ही नहीं रह गई, अखंड प्रसन्नता। अब कौन कहां, कुछ है ही नहीं, उसकी दृष्टि में और कुछ है ही नहीं। तो न मान है न बड़ाई, किससे मान बड़ाई, दूसरा हो तो मान बड़ाई, मेरा प्रीतम उससे क्या मान बड़ाई। और ईर्ष्या, कोई दूसरा दिखाई दे तो उससे ईर्ष्या। उन ब्राह्मणों ने विचार किया कि इनको कैसे परास्त करें। तो जो भगवत चिंतन में रहता उसकी बुद्धि बहुत पवित्र और बड़ी तीक्ष्ण होती है। सच्चा सुजान
सच्चा चतुर उसे ही कह सकते हैं जो प्रभु का भजन करता है। राम ही भजे ही ते चतुर नर। जो प्रभु का चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है, तभी तो मायाकृत जाल को काट करके वो मुक्त हो जाती है। कबीरदास जी पर किसी का बस नहीं चलता था, तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह थे। विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा हुई, कबीरदास जी को नीचा दिखाने के लिए उनकी मां से मिले और मां से कहा कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे अधीन रहे, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले। देखो क्या क्या करता रहता है, धर्म विरुद्ध नाम लेता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है। उन्होंने कहा हाँ, हम चाहते हैं हमारा पुत्र हमारा ही रहे। बोले चलो बादशाह के सामने तुम ऐसा कह देना कि हमारे धर्म के विरुद्ध ही बोलता है, फिर तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों ने जाके पहले ही कहा कि हम सब शास्त्र के अनुसार ही बोल रहे हैं कि यदि ऐसा विधर्म होता है तो राज्यों में अकाल आदि बड़े दुर्भिक्ष आदि पड़ जाते हैं, और ये कबीर जी ऐसा कर रहे हैं। जुलाहे के यहां इनका पोषण हुआ और ये धर्म विरुद्ध बातें करते हैं, अपने धर्म से विलग बातें करते हैं, इसलिए दंड के पात्र हैं। उनकी माताजी से गवाही दिला दी। देख लो, इतने बड़े महाभागवत की माता है, फिर भी विरोध में। अब वो भोली भाली थी, पंडितों ने बहला फुसला के, अब जब गवाही भी हो गई, वो भी मां की, तो अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा, बंदी बना के लाने का आदेश हो गया। इतने बड़े महाभागवत को बादशाह के सामने पेश किया गया। तत्काल आदेश दिया, इसे मतवाले हाथी से कुचला डाला जाए। प्रश्न उत्तरों पर दबने वाले तो थे नहीं, तो मतवाले हाथी से इसे कुचला दो। हाथ ऐसे बांधकर पीछे और मस्तक नीचे रखवाया गया, मतवाला हाथी छोड़ा गया। हाथी जीव ही आया कबीरदास जी की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा भगवान नरसिंह रूप से बैठे, चिघाड़ मार के पीछे को भागा। राजा ने फिर महावत से कहा कि अंकुशों के द्वारा प्रेरित करके इसको कुचला दिया गया। फिर प्रयास किया, जीव ही नरसिंह की दहाड़ भागा, हाथी भागा। महावत ने कहा महाराज इतना भयंकर शेर दिखाई दे रहा है, हाथी कदम नहीं बढ़ रहा। बोले मैं स्वयं बैठता हूं, आकर देखता हूं। वो आके बैठे, जेवी देखा आगे बैठे हुए हैं भगवान भयंकर रूप से, हाथी कदम नहीं बढ़ पाया। अच्छा तो चलो दूसरा उपाय करते, लकड़ियों का ढेर लगाओ और उसके बीच में इसके हाथ पैर बांध के डाल दो और आग लगा दो। ऐसा ही किया गया। संपूर्ण शरीर में आसपास घेरी हुई लकड़ियां और उसमें खूब घी तेल आदि डाल के आग लगा दिया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि एक रोम भी नहीं झुलसा कबीरदास जी का, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो प्रभु की दी हुई है। वो प्रभु के दास को कैसे पीड़ा पहुंचा सकती है? तो अग्नि अपनी दाहिका शक्ति का स्वभाव छोड़कर शीतल हो गई। क्या क्या नहीं भगवान के इन महान भागवतों के साथ इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा विघ्न प्रकट किए गए, पर क्या कहें ये विघ्नों से परास्त हुए क्या? क्यों? क्योंकि इनके हृदय में निरंतर भगवत चिंतन चल रहा है। इन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। इनकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि प्रभु से बढ़कर कोई लाभ नहीं। इनके मन ने उस परम लाभ में अपने आप को डुबो दिया है। सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयो, एक हुतो सो गयो श्याम पे। ये तो अपने लोगों को भी तो अवसर दिया है प्रभु ने कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को आचार्य गुरुजन संत जनों के सहयोग से प्रभु के चरणों में अर्पित करने के योग्य बना ले। ये सब जो हो रहा है
ये मन बुद्धि को प्रभु में अर्पित करने के लिए अमनिया किया जा रहा है। जैसे हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसे धुलते हैं, अमनिया करते हैं, फिर प्रभु को अर्पित करते हैं। तो प्रभु ने ये सब अमनिया करने का संयोग दे दिया, पवित्र करने का। सब जो प्रभु के अर्पण करने में बाधा है उन सबको काट करके, निर्मल विवेक से धुल करके, प्रेम से स्वादिष्ट करके मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। यही जीवन का परम लाभ है। बचो, किसी की निंदा करने से बचो, किसी की निंदा सुनने से बचो, किसी के प्रलोभन से भी बचो। जब आप सही मार्ग पर कदम रखेंगे तो माया बड़े हथकंडे जानती है, वो विघ्न देगी। आप नहीं डरे तो प्रलोभन देगी, आओ हमारे पास, इतने 1000 रुपया महीना देंगे तुम्हें। कितने संतों के चरित्र में आते हैं प्रलोभन की बातें। भाई जी ने अपने जीवन की बात कही, जब सब छोड़कर भजन में लगने की चेष्टा की तो एक बहुत बड़े फैक्ट्रियों के मालिक वो आकर भाई जी से कहा, गाड़ी बंगला सब व्यवस्था, बस आप कुछ समय इसको संभाल लीजिए। भाई जी ने कहा, ना अब हमें सामर्थ्य नहीं। जो भी भगवत मार्ग में चलता है तो माया कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता देती रहती है, पर वो इसे भगवत कृपा समझते हैं और अपनी बुद्धि को और कसते रहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सबसे कीमती वस्तु भगवत स्मरण है। सबसे महामहिमामयी परम पद प्रभु के चरणार बिंद है, प्रभु का स्मरण है। अब कोई कितना भी प्रलोभन हमें दे, कितना भी हमें आकर्षित करे, पर हम अपने आराध्य देव का चिंतन नहीं छोड़ने वाले। तुम कितना भी हमें सता लो, कितना भी प्रतिकूलता दो, पर हे प्रभु अब हम आपका स्मरण छोड़ने वाले नहीं। ऐसा साधक मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा है। और जब अर्पित हो जाएगा तो उसे इन क्रियाओं में, इन चेष्टाओं में भी प्रभु की लीला दिखाई देती है। उसे अपने प्रीतम का ही सब खेल दिखाई देता है। वो जैसा जैसा प्रीतम खेल खिलाता है वो खेलते हुए आनंदित रहता है। चाहे वो प्रतिकूल खेल हो चाहे अनुकूल हो, से कोई से फर्क नहीं रहता। अपने लोगों को इस मायाकृत आकर्षण से बचना है, किसी की निंदा नहीं, बहुत ध्यान से। हमें किसी के विषय में ना सोचना है, ना बोलना है, ना सुनना है। हमें अपने आराध्य देव के विषय में बोलना है, आराध्य देव के विषय में ही सुनना है, आराध्य देव के ही विषय में चिंतन करना है। जब किसी और के विषय की बात हो तो कान में अंगुली डाल के राधा राधा राधा, बस। श्रवण मूंदी न त चलई पराई, कान मूंद ले और वहां से अपने आराध्य देव का नाम कीर्तन करते हुए भाग पड़े जहां किसी की भी निंदा हो रही हो। किसी की हमें क्या, कोई दूसरे का दोष दर्शन कर रहा है तो वो बेचारा खुद फंसा हुआ है कमी में, और हमें सब में प्रभु का दर्शन करते हुए अपने मन बुद्धि को प्रभु को अर्पित करना है। तो हम पीछे क्यों हटें, हम फिसले क्यों, हम अपनी निष्ठा से क्यों चूके। पर ये ऐसा मन बुद्धि आह्लादित होता है इन बातों में कि उसको लगता है कि कोई हानि नहीं, और उत्साह पूर्वक सपोर्ट करने लगता है। दूसरे की निंदा, दूसरे के अपमान, तिरस्कार, कमी वाली, दोष दर्शन वाली बातें सुनने में अच्छा लगता है, वर्णन करने में अच्छा लगता है, और उसको सपोर्ट करने में अच्छा लगता है। लेकिन ये वृत्ति आपको न भजन करने देगी, ना भजन के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ने देगी। ये सदैव आपको गिराती रहेगी। इसलिए तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने आराध्य देव को पधराना है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने हृदय को निर्मल करके प्रभु के आने का इंतजार करें। ये सब निर्मल होने के उपाय प्रभु ने ही दिए हैं। ये जो आप कर रहे हैं, वास, कीर्तन, वाणी गायन, श्रवण, श्रृंगार, संत सेवन, ये सब मन के निर्मल करने की बातें हैं। इस निर्मलता से एक दिन आप देखोगे कि प्रभु आपके भाव देश में स्फुरित हो रहे हैं। बैठे बैठे आप खो जाओगे, शुद्ध नहीं रहेगी, कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। कभी 1-2 मिनट के लिए ऐसा जीवन में आएगा ना,
तो आप इसी प्रलोभन से बावरे बनने लगेंगे। ऐसी परमानंदमयी स्थिति, जागृत हैं आप, शुद्ध खत्म हो गई। अब आपके आराध्य देव की बातें चल रही, चिंतन चल रहा है, भीड़ कोलाहल सब हो रहा है। 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल बाह्य चेतना शून्य, फिर आपको जो आनंद मिल, आप बढ़ते चले। प्रभु प्रलोभन देने लगते हैं, धीरे 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 अपने नाम का स्वाद, अपनी लीलाओं का थोड़ा थोड़ा आकर्षण करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग जो लगे हुए हो ये आकर्षणहीन हो, ऐसा नहीं है। प्रभु आपको आकर्षित कर रहे हैं। जितना जितना आप मन बुद्धि को लगाने की चेष्टा करते हो, उतना वो धीरे धीरे घसीटते जा रहे हैं, धीरे धीरे। सहत सहत बाढ़ है भगत, धीरे धीरे। इसलिए ये सावधानी रखो कि हमको अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। इसलिए हम अपने मन बुद्धि को गंदा करने वाली बातें, गंदा करने वाले दृश्य, गंदा करने वाले व्यक्तियों से नहीं मिलना। जब हम सब छोड़कर वृंदावन आए, वृंदावन काहे के लिए आए? वनवास करने आए, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए आए। चाहे गृहस्थी से वास करो या विरक्ति से, है तो दोनों वनवासी, हैं तो दोनों प्रिया प्रीतम के महल निवासी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हैं। तो हमको जो भजन बने अच्छा है। अगर भजन पूरा नहीं बन रहा है तो धाम भजन पूरा कर देता है। धाम का वास अपने में एक बहुत बड़ा भजन है। पर हमारे द्वारा ये चूक ना हो, किसी के प्रति निंदा, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति दोष दर्शन, किसी के प्रति अभद्र भावना, अमंगल भावना, ये सब हमारे ही मन को गंदा करते हैं। वहां होगा मंगल कि नहीं होगा, हमारा अभी अमंगल हो रहा है। हम दूसरे का मंगल सोच रहे, दूसरे को देख रहे हैं कि बड़ा अवगुणी है, पता नहीं अवगुणी है कि नहीं, पर हम अभी अवगुणी हो गए। सबसे बड़ा दोष दूसरों में दोष दर्शन करना, दूसरों की अवहेलना करना, दूसरों की निंदा करना। अगर वृत्ति इधर राजी हो गई तो ये चढ़ाई का मार्ग आप नहीं चढ़ सकते। परमार्थ की चढ़ाई का, अध्यात्म का मार्ग चढ़ने के लिए भगवान आदेश करते हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःख समः क्षमी। क्षमावान कोई कैसा भी, अद्वैष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति भी किंचन मात्र दोष भावना, द्वेष भावना नहीं। सर्वभूतानां, अद्वैष्टा नहीं, कोई दूसरा नहीं है, कोई दोष दर्शन नहीं है, कोई शिकायत शिकवा नहीं। प्रभु तुम्हें जैसे चला रहे हैं तुम चल रहे हो, हमें जैसे चला रहे हैं हम चल रहे हैं। अपने गुरु आचार्य की कृपा से हम क्यों दोष दर्शन करें? अद्वैष्टा सर्वभूता मैत्रः, जो हमसे मिले तो हम बहुत आनंदित होकर मेरे प्रभु ही हैं। सावधान होकर, आनंदित होकर और सावधान हो। सावधान इस बात में कि सामने से यदि मिल रहे वो हमारे प्रभु के विरुद्ध, हमारे उपासना के विरुद्ध बातें कर रहे तो मानसिक प्रणाम करके वहां चल दिया नहीं। सबसे हमारा सरल स्वभाव रहे, सबके प्रति मंगल भावना रहे, पर किसी से ममता न होने पावे, कहीं अहंकार न होने पावे, कहीं जागतिक सुख और दुख से हम प्रभावित ना हो जाएं। दुख आया तो व्याकुल हो गए, सुख आया तो हर्षित हो गए, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सुख आया तो सावधान हो गए, दुख आया तो पूर्ण प्रभु के आश्रित है, ये देख रहे हैं क्या बिगाड़ लेगा दुख। सुख आया तो सावधान, कहीं सुख में हम प्रमाद स्थिति में ना जाए, और दुख आया तो प्रमाद स्थिति होगी नहीं, घबराहट ना हो, इसलिए हमारा पक्का आश्रय प्रभु के, तो हम दुख सुख से प्रभावित ना हो। सम दुखा सुखा और क्षमी, क्षमावान जो है वो ये चढ़ाई है। ये जो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत राज्य, ये चढ़ाई है। भजन नशेनी प्रेम, इस चढ़ाई पे भजन से आगे बढ़ा जाता है। बस आप इस चढ़ाई में चढ़ने के लिए जो आवश्यक कदम हैं उनको आप मजबूत कीजिए, नहीं फिसल जाएंगे। ये फिसलने के लिए बहुत से चांस है और फिसलाने वाले बहुत से हैं। इस मार्ग में चढ़ाने वाला तो कोई बिरला ही है, गिराने वाले बहुत हैं।
वो जान रहे हैं किससे गिरेगा, तो उत्साहित होकर उसे गिराना चाहते हैं, क्योंकि वो जब चाहते हैं कि हमें नहीं मिला तो हम तुम्हें कैसे मिलने देंगे। कई तरह की भावना है। सावधान, प्रणाम सबको, अंतर ही अंतर नाम जप करते रहो। थोड़े समय के लिए आप गूंगे बहरे अंधे जैसे हो, ज्यादा नहीं देखना, अपने मतलब को देखना है। मतलब को मतलब प्रभु के मार्ग की। हमें ज्यादा नहीं सुनना, अपने प्यारे की बातें सुननी है। हमें ज्यादा नहीं बोलना, हमें अपने प्यारे की बात। अन्य बात में मौन है, हमें सुनाई कम देता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। जब प्रिया प्रीतम की बात आई तो ऐसा लग रहा है कि इन दो कानों में हजारों कान जागृत हो गए, एक भी शब्द खाली नहीं जाएगा। जब संसार की बात आई तो बस चिड़ियां चहचहा रही, कोई मतलब नहीं। ऐसे श्रवणेंदी को बनाओ, अभ्यास करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई कितना ही कोलाहल करे, अगर आपकी मंत्र में स्थिति है तो अपना ही मंत्र सुनाई देता है, अपना ही मंत्र दिखाई देता है, अपना ही मंत्र चलता है। अगर कभी बाह्य वृत्ति भी हुई तो ऐसा लगता है कई तरह के पक्षी चहचहा रहे, बस कोई इसका महत्व नहीं। तो इस चढ़ाई पर आपको चढ़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उत्साहित होकर आप इधर कदम बढ़ा रहे हैं, तो आज के जो सत्संग में प्रभु ने प्रेरणा की उसको आप सुनो और गुनो, मनन करो और वैसे ही आचरण में उतारो। राधा वल्लभ लाल।